मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, जहां हम डिस्कशन कर रहे थे मेरे बच्चों हरियाणा की पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का। और 6 क्लास में आप लोगों को हरियाणा की पॉलिटी के अंदर दे चुका हूं। आज अपनी ये 7वीं क्लास है, जहां हम पिछली बातों से आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। जितने भी शोर सिलेक्शन ग्रुप डी के बच्चे हैं, डीएनए ऑफ हरियाणा जी के बैच के अंदर जितने बच्चे हैं, और जितने भी अच्छी खासी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर, एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। राम राम भाई, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। चलेगा सर, एकदम परफेक्ट है, ओके है। पिछली क्लास में मैंने कुछ आपको प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताया था कि हरियाणा के अंदर डिवीजन कितने हैं, हरियाणा के अंदर सब डिवीजन कितने हैं, हरियाणा के अंदर तहसीलें कितनी हैं, हरियाणा के अंदर सब तहसील कितनी है, हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है, हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी कितनी है, हरियाणा के अंदर शहर कितने हैं। कुछ प्रशासनिक इकाइयां जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। मेरे बच्चों, हरियाणा का जो शासन है या किसी भी राज्य का जो शासन है इस देश भारत के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ता है, इन्हीं बातों को लेकर हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरे बच्चों, यदि हम राज्यों के शासन की बात करें तो इस देश के अंदर किसी भी राज्य को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए, राज्य के शासन को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग जो हैं वो बनाए गए। कौन कौन से हैं ये 3 महत्वपूर्ण अंग? एक को हम बोलेंगे बच्चों विधायिका। इस विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, ठीक है। किसी भी राज्य के शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो कानून बनाने का काम करती है बॉडी, उसको हम बोलते हैं विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका। और उन कानूनों के मुताबिक जो बॉडी काम करेगी उसको बोलते हैं कार्यपालिका। और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में यदि कोई बच्चों व्यवधान डालेगा तो उसको निपटाने का काम करती है कौन सी पालिका? न्यायपालिका, जिसे हम कानून पालिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी राज्य के शासन को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उसके ये 3 भाग होते हैं, ये 3 बॉडी होती हैं। एक कानून बनाने का काम करती है, एक कानून के मुताबिक काम करने का काम करती है, और इन दोनों के बीच में यदि कोई आता है तो उसको हटाने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विधायिका को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विधायिका को। नाम से ही पता चल रहा है कि विधायिका नाम है तो इसके अंदर विधायक होंगे। विधायक का मतलब एमएलए होंगे, ठीक है। और राज्य का जो शासन है बच्चों, वो किसकी बदौलत चलता है? वो विधायकों की बदौलत ही चलता है, क्योंकि विधायक ही बैठ के विधानसभा के अंदर पूरे राज्य को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की क्या करते हैं? जिम्मेदारी निभाते हैं, जैसा संविधान के अंदर लिखा गया है। तो ये जो विधायिका है, ये कुछ राज्यों के अंदर 2 सदनात्मक है और मैक्सिमम राज्यों के अंदर 1 सदनात्मक है। विधायिका किससे मिलकर बनती है बच्चों? आपको यह भी पता होना चाहिए।
विधायिका के अंदर जो सबसे मेन होता है वो होता है राज्य का मुखिया, जिसे हम बोलते हैं राज्यपाल। क्या बोलते हैं? राज्यपाल, यानी कि गवर्नर उसे हम बोल सकते हैं। एक होती है मेरे बच्चों विधान परिषद, जिसे हम स्टेट काउंसिल बोल सकते हैं। और एक होती है विधानसभा। तो भारत के अंदर किसी भी राज्य की विधायिका के कितने अंग हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 अंग हो सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और वो 3 अंग कौन से होंगे? एक राज्यपाल होगा, एक विधान परिषद होगी, एक विधानसभा होगी। राज्यपाल तो इंसान होता है, विधान परिषद और विधानसभा ये क्या होते हैं? हाउस होते हैं। तो मेरे बच्चों, आपसे यदि कोई पूछ ले कि किसी भी राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका के अंदर अधिकतम कितने सदन हो सकते हैं, तो 2 सदन हो सकते हैं किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका के अंदर। एक सदन होता है विधान परिषद, इसे बच्चों किसी भी राज्य के अंदर अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। जैसे हमने संसद के अंदर उच्च सदन पढ़ा था राज्यसभा, ऐसे ही राज्य की व्यवस्थापिका के अंदर उच्च सदन विधान परिषद होता है। और जिसका विघटन किया जा सकता है 5 साल के बाद, उसको हम बोलेंगे लोअर हाउस, यानी कि निम्न सदन। अब अपना हरियाणा राज्य का यदि हम जिक्र करें, तो अपने हरियाणा राज्य के अंदर आप विधान परिषद तो नहीं सुनोगे। अपने हरियाणा के अंदर एक तो विधानसभा होती है, और एक हम हरियाणा के राज्यपाल सुनते हैं। तो हरियाणा की विधायिका या व्यवस्थापिका के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको बोलना है कि हरियाणा की व्यवस्थापिका या विधायिका के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं बच्चों। तो अब हम अपने हरियाणा के बारे में डिस्कस करें बातें। तो हरियाणा की जो विधायिका होती है, या जो व्यवस्थापिका है, ये कितने अंग हैं? 2 अंग। और मेरे बच्चों, इसके अंदर एक सदन है। तो पेपर में आपसे पूछा गया कि हरियाणा की जो विधायिका है वो कितने सदनात्मक है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर एक सदन है। तो ये एक सदनात्मक है, ठीक है। हरियाणा की विधायिका या व्यवस्थापिका के 2 अंग और एक सदनात्मक है। और बच्चों, ये जो निम्न सदन है, ये आपका विधानसभा कहलाता है। विधान शब्द किससे बना है? विधि से बना है। विधि का मतलब क्या होता है? नियम होता है। सभा का मतलब क्या होता है? बैठक होता है। और राज्य को चलाने वाले नेता जिस घर के अंदर बैठकर बच्चों राज्य के लिए कानून बनाते हो, उसी घर को हम क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस देश के अंदर कानून बनाने की जो पावर है, वो संविधान ने किसको दी है? नेताओं को दी है। तो बच्चों, एक तो देश को चलाने वाले नेता हैं जो संसद में बैठते हैं, एक राज्य को चलाने वाले नेता हैं जो विधानसभा के अंदर बैठते हैं और विधान परिषद के अंदर बैठते हैं। तो हरियाणा में विधान परिषद है ही नहीं, तो हरियाणा के अंदर क्या है? विधानसभा है। तो निम्न सदन आपका क्या कहलाएगा? विधानसभा कहलाएगा। और हरियाणा की जो विधानसभा है, विधानसभा हमेशा निर्वाचित होती है मेरे बच्चों। तो हरियाणा की जो विधानसभा है, इसको अगस्त हाउस के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा की विधानसभा को कौन सा हाउस कहा जाता है? अगस्त हाउस कहा जाता है। अगस्त हाउस के नाम से जाना जाता है। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने क्लासेस डाल रखी हैं हिस्ट्री की,
ज्योग्राफी की डिस्ट्रिक्ट मैंने वहां पर डाल रखे हैं, वो चीजें भी आप साथ के साथ कवर करते रहना बच्चों, ठीक है। पॉलिटी हम लाइव पढ़ रहे हैं बिल्कुल फेस टू फेस आकर, और यदि आपका एग्जाम आगे चला जाता है तो बाकी जो पार्ट है हरियाणा जीके के अंदर उसको भी हम लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। और कल या परसों में एक मैराथन क्लास मैं ले रहा हूं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो क्लास होगी, आपके एप्लीकेशन पे भी वो क्लास होगी करंट अफेयर की। तो जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक की हम करंट अफेयर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, और हो सकता है मैं जुलाई 2023 की भी करंट अफेयर आपको साथ में कवर करा दूं। तो एक ही क्लास में जब हम 6 से 7 घंटे पढ़ लेंगे मैराथन में, तो एक ही क्लास में हमारा करंट अफेयर का काम जो है वो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं अनाउंस कर दूंगा क्लास, नोट कर चुके होंगे। अब देखिएगा, विधायिका के अंदर सबसे पहले हम राज्यपाल को पढ़ेंगे, फिर राज्यपाल के बाद हम विधानसभा को पढ़ेंगे। विधानसभा के अंदर जो जो पद हैं, जैसे हमारा विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद है, डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष का पद है, प्रोटेम स्पीकर बच्चों नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठता है, मतलब पूरे की पूरी राज्य की मंत्री परिषद बैठती है। तो ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर विधानसभा में करेंगे। वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है 14वीं विधानसभा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। हरियाणा के अंदर जो पहली विधानसभा का गठन हुआ था उसकी जो बैठक हुई थी, हरियाणा के अंदर जो पहली निर्वाचित विधानसभा थी जो मेरे बच्चों 1967 के अंदर थी, जिसे हम दूसरी विधानसभा बोलेंगे, ये सारी की सारी बातें हम इस विधानसभा के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यपाल को, और हरियाणा में अब तक 18 व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका है, आप सभी जानते होंगे। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं कि राज्यपाल का पद बनाया ही क्यों गया है, क्या राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, ठीक है, क्या इसकी योग्यता होती है। राज्यपाल जिसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों गवर्नर, आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब स्टेट होता है जिसकी खुद की सरकार हो, और पाल का मतलब होता है रखवाला। राज्य का रखवाला ही कहलाता है राज्यपाल, और राज्य की रखवाली करने की जिम्मेदारी कौन सी सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है। राज्य के अंदर कोई भी गलत सलत होता है तो सबसे पहले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक करने की। तो केंद्र सरकार राज्य की रखवाली करने के लिए 24 घंटे 365 दिन और पूरे 5 के 5 साल अपने एक व्यक्ति को राज्य के अंदर बच्चों भेजने का काम करती है, और उसी को हम बोलते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल। क्या बोलते हैं, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर एक बात लिखी गई, अनुच्छेद 153 153, और अनुच्छेद 153 बोलता है किसी भी राज्य के प्रशासन को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उस राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल के प्रावधान का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, ठीक है। संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का क्या है, प्रावधान। राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन सातवां संविधान 1956 की यदि मैं बात करता हूं, तो सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह बात बोल दी गई कि एक से अधिक राज्यों का
मतलब दो राज्यों या दो से भी अधिक राज्यों का एक राज्यपाल क्या है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सातवां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत पंजाब के अंदर क्षेत्रीय फार्मूला भी मैंने आपको बताया था लागू हुआ था। ये बोलता है एक से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आप लोग कई बार देखते भी होंगे कि पंजाब के राज्यपाल को ही हरियाणा के राज्यपाल की जिम्मेदारी मिल जाती है। हरियाणा गठन के समय ऐसा ही हुआ था। तो हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हम धर्मवीर पढ़ते हैं वो पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे उन दिनों, और पंजाब के गवर्नर धर्मवीर को ही जिम्मेदारी दे दी गई थी हरियाणा को भी देखने की, हरियाणा को भी संभालने की। तो ये जो बात लिखी गई है कि एक से अधिक राज्य या दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर लिखी गई है मेरे बच्चों। ठीक है, राज्यपाल जो होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान की दृष्टि से मेरे बच्चों सबसे प्रमुख होता है राज्यपाल। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और हम बोल सकते हैं राज्य का प्रथम नागरिक। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, बच्चों राज्यपाल का कंपैरिजन मैं जासूस के साथ करता हूं। जैसे एक जासूस होता है जो सारी की सारी सूचना अपने मालिक तक पहुंचाने का काम करता है, यही राज्यपाल का पद होता है। एक जासूस की तरह ही राज्यपाल काम करता है, और राज्य के अंदर क्या अच्छा चल रहा है, राज्य के अंदर क्या गलत हो रहा है, ये सारी की सारी सूचनाएं 24 घंटे मेरे बच्चों अपने मालिक यानी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के साथ साथ जो केंद्र सरकार के अंदर मंत्री परिषद है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वहां तक अपनी बातें पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। और सारे के सारे राज्य, आप सभी को पता होगा कि अपना देश जो भारत है वो कदम कदम पर विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर कदम कदम पर भाषा बदलेगी, कदम कदम पर पहनावा बदलेगा, कदम कदम पर बोली बदलेगी, कदम कदम पर त्योहार बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग दिमाग के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि विविधताओं वाले इस देश को हमें एक करके रखना है, हमेशा इसको एक ही बनाए रखना है। तो हमें कोई ना कोई सिस्टम तो तैयार करना पड़ेगा, और इस देश के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे कितनी भी साजिशें इस देश के खिलाफ रच ली जाएं, क्योंकि संविधान को बनाने वाले जो लोग थे वो बड़े तेज तर्रार दिमाग के थे। उन्होंने संविधान के अंदर एक ऐसा पद घुसा दिया बच्चों जिसको लेकर ना तो संविधान के अंदर कभी संशोधन किया जा सकता है, और जिस पद को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं ये एक ऐसा पद है जिस पद के रहते हुए कभी भी इस देश के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और वो पद है राज्यपाल का ही पद। कौन सा पद? राज्यपाल का पद। अब देखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर क्या घटित हो रहा है, ये केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता, लेकिन सारी की सारी बातें हुई, सारी की सारी सूचनाएं उन लोगों तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना एक जासूस उस राज्य के अंदर छोड़ रखा है, और उसी जासूस को हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल के अंदर यदि देश के खिलाफ कुछ भी घटित होगा तो केंद्र सरकार वहां पर मेरे बच्चों अपने आर्मी भेजकर उन लोगों को क्या कर देगी? वहां से हटाने का काम कर देगी। तो इस देश के खिलाफ कभी भी साजिश नहीं रची जा सकती है, इस देश के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया है, और संविधान को बनाने वाले जो तेज तर्रार लोग थे उन्होंने एक ऐसा पद यहां पर घुसा दिया है जिसकी बदौलत ये देश हमेशा एक ही बन के रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी सांप्रदायिक ताकतें इस देश को तोड़ने का काम कर ले, इस देश को कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि राज्यपाल का पद जब तक है, राज्यपाल सारी की सारी सूचनाएं भेज देगा तो बच्चों पहले ही वो व्यक्ति जो है ठिकाने लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है ना, ये एक जासूस की तरह काम करता है,
और आप लोगों ने देखा होगा कि जासूसी कौन करता है, जो बाहरी जमीन का आदमी हो हमेशा वही अच्छे से जासूसी करेगा। अब हरियाणा की जासूसी हरियाणा का व्यक्ति थोड़ी करेगा। हो सकता है पैसे के लालच में थोड़े बहुत दिन वो हरियाणा की जासूसी कर भी ले, लेकिन कभी ना कभी तो हरियाणा के प्रति उसका प्यार आएगा ना, क्योंकि वो हरियाणा की धरती के अंदर पैदा हुआ है। तो जासूस हमेशा दूसरी जमीन का ही नियुक्त किया जाता है। जैसे पाकिस्तान की जासूसी करवानी हो तो पाकिस्तान के व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें अपना भारत से कोई व्यक्ति भेजना पड़ेगा जो पाकिस्तान की सारी सूचनाएं हमें भेजने का काम करेगा। जैसे अभी सीमा हैदर की मैं बात करूं, ठीक है, अब सीमा हैदर को जासूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान से आई है। यदि ये भारत के किसी राज्य से आई होती और ये अपनी लव मैरिज कर रही होती तो कोई बच्चों शोर शराबा नहीं होता, ठीक है, कोई इसको जासूस नहीं बोलता, क्योंकि ये इसी जमीन की है और इसी जमीन के लोगों के ऊपर हम शक नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो इसी प्रकार से राज्यपाल जो होते हैं ना हमेशा दूसरे राज्यों के नियुक्त किए जाते हैं। हरियाणा की जासूसी करानी है तो किसी दूसरे राज्य से यहाँ व्यक्ति भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल की जासूसी करानी है तो कोई यहां से दूसरा व्यक्ति पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो संविधान के अंदर एक बात लिखी गई है ना कि किसी भी राज्य के अंदर पैदा होने वाला वो व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जासूस होता है मेरे भाई, क्या होता है, जासूस, ठीक है ना। तो राज्यपाल इज इक्वल टू तुम्हें जासूस पढ़ना है। जैसे जैसे जासूस के काम आपको पता होंगे ना कि क्या काम है, जासूस के काम तो सभी को पता होंगे मेरे हिसाब से आप लोगों को, तो सेम काम होता है किसका, राज्यपाल का, किसका, राज्यपाल का, ठीक है, समझ में आई बात। राम राम भाई, राम राम नरेश कुमार। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। साथ के साथ राज्यपाल का जो पद है ना ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है बच्चों। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अच्छे से आगे बढ़ना है तो राज्यपाल ही बड़ी भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है आपका कौन सा पद, गवर्नर का पद। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई, एक बार फटाफट मेरे को बताओ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल की जो नियुक्ति है मेरे बच्चों वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा मेरे बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 157-58 के अंदर राज्यपाल से संबंधित जो पात्रता होती है कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो राज्यपाल के पद हेतु जो पात्रता होनी चाहिए के बारे में जो वर्णन दिया गया है मेरे बच्चों वो अनुच्छेद 157-58 के अंदर दिया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है पात्रता को लेकर, पात्रता को लेकर बताया गया है बच्चों
कि उसकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए ना वो 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 35 साल से कम उम्र वाला व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। ठीक है। संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के सदन में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का जो पद है नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। किसी भी सरकारी पद के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो नागरिक होना चाहिए किसका, भारत का। मेडिकल फिट होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। भारत का वो नागरिक होना चाहिए। भारत का वो क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। यहां तक बातें समझ में आई, बताइएगा फटाफट। एक एक बात मैं आपको लिख के बता रहा हूं भाई, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए हर हाल में वो क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। इस पर्पज से मैं आप लोगों को इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। इस पर्पज से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप यहां से पढ़ने के बाद कहीं दूसरी जगह आपको पढ़ने की नौबत ही ना आए, जरूरत ही ना पड़े। तो जितना मैं प्यार से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, जितना डिटेल से पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोगों का दायित्व तो एक ही बनता है कि तुम इसकी 4 से 5 बार रिवीजन पक्की करोगे। रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपके पढ़ने से आएगा। और कितनी बार आप पढ़ते हो कितना ही आप बाकी बच्चों से मजबूत बनते चले जाओगे। ठीक है। 4 बार रिवीजन करोगे तो अच्छी बात है, 5 बार करोगे तो और अच्छी बात है। एक बार फटाफट बताइएगा, यहां तक सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई भी लाइन, कोई भी बात यदि आपके ना समझ में आए तो क्रॉस क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। फटाफट मेरे को डन लिखिएगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दीनम, दीपक कुमार, ज्योति, दीपक, प्रदीप, पूनम, प्रीतम, सुनील, दीपक, मोहित, संदीप डाका, प्रीतम राय, अन्नू बिश्नोई, दीपेंद्र, दीपक, बुपी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक के गुड मॉर्निंग।
चलिएगा भाई, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 161 की। इसके आगे बढ़ेंगे। संविधान का आर्टिकल 161 राज्यपाल को एक शक्ति देता है क्षमादान की। राज्यपाल को क्षमादान और दंड विराम की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 163 आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 हमें बताता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। जो राज्य के अंदर मेरे बच्चों मिनिस्टर होते हैं आपके, जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, इस मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये बात कौन से आर्टिकल के अंदर है? 163 के अंदर। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन। और सारी की सारी मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा मेरे भाई? राज्यपाल। अनुच्छेद 164, राज्य के अंदर जो सभी मंत्रियों में मेन होता है उसी को मुख्यमंत्री बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? वो भी राज्यपाल ही करेगा। ठीक है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है मेरे भाई, राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होता है, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो इसके कार्यकाल को आगे भी बढ़ा सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से कम टाइम पीरियड में भी इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इसका टाइम पीरियड मेरे बच्चों रहता है। हम बात करें तो विधानसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसके अलावा मेरे बच्चों हरियाणा लोक सेवा आयोग, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कोई भी राज्य है तो उसका एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, लोक सेवा आयोग होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग
के सदस्य जो होंगे और उस आयोग का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, राज्य जो वित्त आयोग होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे इसके अलावा मेरे बच्चों विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर होंगे, वाइस चांसलर जिसे उपकुलपति बोलते हैं, जिलाधीश जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर जो होता है, विधानसभा के अंदर स्पीकर से पहले कुछ समय के लिए जो काम चलाऊ स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। इनकी जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद राज्य के अंदर कोई भी काम करती है वो सारे के सारे काम किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर। तो राज्य के सभी कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा क्योंकि प्रमुख कौन है? राज्यपाल है, तो कोई भी काम होगा तो उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? प्रमुख को जाना चाहिए। प्रमुख कौन है? गवर्नर है। तो राज्य के सभी कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है। विधानसभा के अंदर जो वित्त मंत्री बच्चों हर साल राज्य के लिए बजट पेश करता है वो बजट भी किसके नाम पर पेश किया जाता है? राज्यपाल के नाम पर। क्योंकि राज्य के लिए केंद्र सरकार से पैसा कौन निकलवाता है? राज्य का प्रमुख निकलवाता है। क्योंकि केंद्र सरकार तो किसको जानती है? राज्यपाल को जानती है, क्योंकि वो केंद्र सरकार का आदमी है। और केंद्र सरकार का आदमी ही तो राज्य के लिए क्या निकलवा पाएगा? केंद्र सरकार से पैसे निकलवा पाएगा। तो जो बजट होता है उसके अंदर राज्य के ऊपर खर्च किया जाने वाला पैसा उसी का तो जिक्र होता है। तो मेरे भाई वो बजट जो होता है ना वो पेश तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन किसके नाम पर पेश करता है? राज्यपाल के नाम पर। कि जो ये मैं बजट पेश कर रहा हूं, राज्य के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा अगले साल के लिए, ये सारा का सारा पैसा जो हम खर्च करेंगे वो किसकी बदौलत करेंगे? राज्यपाल की बदौलत। क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा किसने दिलवाया है? राज्यपाल ने दिलवाया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला बजट राज्यपाल के नाम पर पेश किया जाता है बच्चों। फटाफट नोट कर लीजिएगा इतनी अच्छी अच्छी बातों को।
जहां से पेपर में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। अब देखिएगा, इसकी नियुक्ति का तो हम जिक्र कर चुके हैं कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं मेरे को आंसर देंगे कि यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि इसको शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, तो फटाफट मेरे को बताओ राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। एक क्वेश्चन मेरे को यह बता दो कि संविधान की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जो पद है, या हम बोलेंगे देश का जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन राज्यपाल का जो पद है वो संविधान के अंदर कौन सा सबसे बड़ा पद रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद रखा गया है, तो राज्यपाल का कौन से नंबर का पद होता है संवैधानिक दृष्टि से। राज्य के अंदर तो पहला पद है, सबसे बड़ा प्रथम नागरिक होता है राज्य के अंदर। लेकिन देश के अंदर हम बात करें, देश को चलाने वाले संविधान का जिक्र करें, तो उस संविधान के अंदर राज्यपाल का पद कौन सा सबसे बड़ा पद होता है, एक मेरे को आप ये बताइएगा। तो एक दो बातें और पढ़ लेते हैं राज्यपाल के बारे में, और फिर मैं आपको हरियाणा के 18 के 18 राज्यपाल के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल, नरेंद्र ने करेक्ट आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर देने की कोशिश करो। प्रदीप कौन है, बेरा कोनी जी। भाई बेरा तो होना चाहिए, देख ठीक है, इतने बड़े हो गए यहाँ पे, राज्यपाल भी सुनते हुए टाइम हो चुका है और राष्ट्रपति को भी सुनते हुए टाइम हो चुका है, तो बेरा तो होना चाहिए भाई, और किसको बेरा होगा। चलेगा, एक दो बात और आपको बता देता हूँ। बच्चों, राज्य की विधानसभा, जब नई विधानसभा का गठन होता है ना, तो उस नई विधानसभा का जो पहला स्तर होता है उसको संबोधित करने का काम कौन करता है, आपका राज्यपाल ही करता है, ठीक है। कि कोई भी विधानसभा जो नई गठित हुई है, इस विधानसभा का जो पहला सेशन होता है, पहला स्तर होता है, इसको संबोधित कौन करता है, राज्यपाल। सभी नए नए सदस्यों से मिलता है वो आके विधानसभा के अंदर। राज्यपाल क्या करता है, संबोधित करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कौन से नंबर का सबसे बड़ा पद होता है, चौथा। संवैधानिक दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा पद है बच्चों देश के अंदर। राज्य के अंदर पहला सबसे बड़ा पद है, देश के अंदर चौथा सबसे बड़ा। संवैधानिक दृष्टि से देश का
चौथा सबसे बड़ा पद है ये। ठीक है, एक इसको शब्द की बात हुई थी कि राज्यपाल को शब्द कौन दिलाता है, तो इसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो राज्यपाल को जो शब्द है भाई, वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है, इसको शब्द दिलाता है। यदि इसके वेतन की बात करें कि पैसा, वेतन इसको कितना मिलता है, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए बहुत हो जाता है भाई। काम क्या करता है राज्यपाल, इसी में बैठ के बस निगरानी ही करता है राज्य की। ठीक है, तो ये राज्यपाल के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। यदि हम अपने हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में अब तक 18 राज्यपाल मेरे बच्चों नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा राज्य में अब तक कुल 18 राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बच्चों। 18 के 18 राज्यपाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा, या कौन सा हरियाणा का राज्यपाल रहा है। ठीक है, तो हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला जो राज्यपाल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल हैं धर्मवीर सिंह। बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी राज्य के अंदर पैदा होने वाला व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल कभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये 18 के 18 राज्यपाल, इनका जन्म हरियाणा में तो नहीं हुआ होगा, ये हरियाणा के बाहर किसी अन्य राज्य के अंदर पैदा हुए होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह का जो जन्म है बच्चों, वो हुआ कहाँ था। तो धर्मवीर सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बिजनौर उत्तर प्रदेश से बच्चों संबंध रखते हैं, या संबंध रखते थे। बिजनौर उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के प्रथम गवर्नर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के प्रथम गवर्नर रहे हैं। यदि मेरे बच्चों आपसे पूछ ले कि इनका कार्यकाल, तो पहले राज्यपाल हैं तो इनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। सभी राज्यों सभी राज्यपालों का कार्यकाल आपको याद नहीं रखना, लेकिन जो पहला राज्यपाल है, या जिसका सबसे कम टाइम पीरियड रहा, या जिसका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड रहा मेरे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले का भी आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, सबसे कम का भी, और जो पहले हैं उनका भी, और जो 18वें राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इनका जो कार्यकाल है वो हरियाणा गठन के समय ही शुरू हो जाता है,
क्योंकि राज्यपाल का पद जो है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये संविधान के अंदर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल का जो पद है कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, 1 घंटे के लिए भी, क्योंकि ये जासूस होता है। यदि जासूस अपनी जमीन को छोड़ देगा तो उसी समय वहां गलत एक्टिविटी हो जाएगी। तो राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को इनका टाइम पीरियड राज्यपाल के तौर पर हरियाणा में शुरू होता है और 14 सितंबर 1967 तक मेरे बच्चों ये हरियाणा के गवर्नर रहे। ठीक है, लगभग कितने महीने होंगे, यदि आपसे महीने में टाइम पीरियड पूछ ले, इनका कार्यकाल लगभग कितने महीने रहा, तो लगभग 10 महीने इनका कार्यकाल रहा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही बाकी बचे 17 राज्यपाल को हम पढ़ेंगे। दूसरे राज्यपाल BN चक्रवर्ती रहे, तीसरे राज्यपाल रणजीत सिंह नरूला रहे, चौथे राज्यपाल जय सुखलाल हाथी रहे जो गुजरात से आते हैं। तो 18 के 18 राज्यपाल मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। आज के लिए अपना इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में और कल फिर डिस्कस करेंगे बाकी राज्यपाल को। ठीक है, तो जितने भी बाकी कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है आपके बैचेस के अंदर, उनको भी आप साथ के साथ रिवीजन करते रहिएगा। कोई इश्यू आता है तो पूछते रहिएगा, बाकी बच्चों तक भी आप जानकारी पहुंचाते रहिएगा। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।